गुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। क्या हमने ये ब्रह्म की प्राप्ति करके सारे भ्रमों की समाप्ति कर दी है? यह हमने अपने अपने अंदर झांक कर देखना है, अपना आत्मनिरीक्षण करना है। हम बहुत दिनों से यह नारा देख सुन रहे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। और यह सुखद है कि सतगुरु की कृपा से हमें इस निर्गुण निरंकार ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। अब क्वेश्चन यह उठता है, ब्रह्म की समाप्ति कि क्या हमारे तमाम वहमों भ्रमों की समाप्ति भी हो पाई है, या अभी तक हम उन्हीं भ्रमों में वहमों में ही फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। अपने अपने मनों का निरीक्षण करने की आवश्यकता है कि कहीं हम उन लोगों में से तो नहीं हैं जो आज भी किसी खास दिशा किसी खास दिन या किसी खास समय को ही शुभ मानते हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि अगर कोई शुभ काम करना है तो पूर्व की ओर मुख करके ही करना है, वरना अपशगुन हो जाएगा। किसी खास मुहूर्त या लगन में ही ये काम हो जाना चाहिए। अगर मुहूर्त बीत गया तो अशुभ हो जाएगा, आदि आदि ऐसी कई मान्यताएं हैं जो इंसान के मन के ऊपर हावी रहती हैं, चाहे वह व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो। ध्यान से देखें तो निरंकार प्रभु ने हमें विवेक दिया है और बुद्धि भी दी है। तो हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करें और सोचें कि यह निरंकार तो हर जगह मौजूद है, फिर कौन सी दिशा गलत हो सकती है। अगर हम दक्षिण दिशा को खराब मानते हैं तो इसका मतलब है कि हम प्रभु को सर्वव्यापी अर्थात सब दिशाओं में मौजूद नहीं मानते हैं। सर्वव्यापकता निरंकार का सबसे बड़ा गुण है। इस गुण की तुलना संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी और से नहीं की जा सकती। बेरंग तो पानी भी है और आकार से रहित तो हवा भी है, परंतु ये सर्वव्यापी नहीं है। इस गुण को जो समझ लेता है उसे हर दिशा में यह निरंकार ही नजर आता है और उसके लिए हर दिशा पावन होती है, अच्छी होती है। यदि किसी खास लगन या मुहूर्त की बात करते हैं तो क्या भगवान श्री राम जी और माता सीता जी के विवाह की शुभ लगन नहीं निकाली गई थी? निश्चित ही यह शुभ लगन श्रेष्ठ मुनिजनों ने निकाली थी। ऋषि मुनियों ने सीताराम की रुचि लगन धरी, वन गमन, दशरथ मरण, सीता हरण, विपत्ति वे विपत्ति परी। रुचि पूर्वक लगन का विचार करने के बाद भी वन में जाना, दशरथ जी की मृत्यु और सीता जी का हरण जैसी घटनाएं शुभ विवाह के बाद हुई। इसलिए इन वहमों भ्रमों को हमें मन से निकालना होगा। सबसे बड़ा अशुभ तो यही है कि जीवन का इतना समय बीत जाने के बाद अभी तक निरंकार को नहीं जाना। इससे बड़ा अपशगुन भला और क्या हो सकता है। इसलिए संतों महापुरुषों ने सतगुरु के श्री चरणों में समर्पित होकर निरंकार की प्राप्ति का उपाय करने को कहा और फलस्वरूप सभी वहमों भ्रमों से मुक्त हो जाने का उपाय भी बताया। वे स्वयं भी इन वहमों भ्रमों से दूर हुए और हमें भी ये प्रेरणा दे कि इस निरंकार को जानकर सारे वहमों भ्रमों को दूर कर लो। ऐसी ही शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, आज भी मिल रही हैं। दासी आप जी के चरणों में एक सच्ची घटना एक महापुरुष की रखने जा रही है कि किस तरह
उन्होंने ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद सतगुरु पर पूर्ण भरोसा रखा और किसी भी वहम भुलेखे में नहीं फंसे। और किस तरह वो इस वहमों भरमों से किस तरह उन्होंने निजात पाई और किस तरह उनका जीवन सफल ही सफल रहा, क्योंकि वो सतगुरु के ऊपर समर्पित रहे। ये कहानी है, सच्ची घटना है। एक महात्मा दुबई के रहने वाले, उनकी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रहे हैं। आप जी ये प्रवान करना कि किस तरह उस महात्मा ने अपनी जीवन गाथा सुनाई है, कि किस तरह मेरे साथ क्या क्या करने की कोशिश की लोगों ने, लेकिन सच्चे पातशाह की कृपा रही, या किसी भी भरम भुलेखे में नहीं फंसा। और देखो सतगुरु ने सारे कार्य मेरे रास कर दिए। इसलिए ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद हम वहमों भरमों से निजात पालें, छुटकारा पालें। कहते हैं ये महात्मा बता रहे हैं, दुबई के रहने वाले, कहते हैं कि 17 वर्ष पहले की बात है। मेरा बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। एक मुसलमान भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है, लेकिन वह मुसलमान मेरे से ईर्ष्या करता था कि ये मेरे जैसा क्यों है, क्योंकि उनका बिजनेस और मेरा बिजनेस एक जैसा था। इस दुनिया में कहते हैं कि जो पार्टनरशिप होते हैं, जो पार्टनर होते हैं, जो देख लेते हैं, पार्टनर ही कहा जाएगा कि जो एक जैसा काम करते हैं। अगर एक दूसरे का काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो जो संसारी लोग होते हैं वो ईर्ष्या करने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि उसने मुसलमान ने बगदाद से एक मौलवी को बुलाया, उससे कहता है कि मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, इसका कारोबार बंद करवा दे। मुसलमान कहता है कि ऐसा कुछ, वो जो मौलवी था वो कहता है मैं ऐसा कुछ इल्म करूँगा कि इस सज्जन का कारोबार ठप हो जाएगा, ये इंसान बर्बाद हो जाएगा। 48 घंटे में जो कुछ भी उसने इल्म जादू टोना करना था कर दिया। उस मुसलमान को कहता है कि मैंने वो जादू टोना उस सज्जन के पास छोड़ दिया है, आप उनका पता करके आओ कि उनका क्या बना है। व्यापारी थे दोनों, आपस में मिलते रहते थे। तो कहते हैं कि हम आपस में मिलते रहते थे, हम व्यापारी थे, एक जैसा हमारा बिजनेस था। वह वैसे भी मुसलमान मेरे पास आता रहता था। तो वह मुसलमान भाई मेरे पास आकर कहता है सरदार जी आप कैसे हो। उसने बहुत इज्जत मान से मुझे बुलाया और कहा कि मैं आपके पास आया हूँ मिलने के लिए। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं मैंने उनको बड़ी इज्जत से बिठाया, उनको प्यार से बुलाया और कहा कि आओ बैठो, कैसे आना हुआ। तो वह मुसलमान कहता है कि यहाँ से जा रहा था, मैंने कहा अपने भाई की खबर ले लेता हूँ, कैसे हैं आप सब। उन्होंने कहा सतगुरु की मेहर है, सब कुछ ठीक है और जो बिजनेस है वो भी अच्छा। उन्होंने बिजनेस के बारे में पूछा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। तो आगे से वो महात्मा कहते हैं मैंने कहा सतगुरु की बड़ी कृपा है, अब अपार बख्शिश है, बहुत अच्छा बिजनेस मेरा चल रहा है। सतगुरु का गुरसिख तो हमेशा खुश ही रहता है, हर हाल में यही कहता है कि तेरा भाड़ा मीठा लागे। सच्चे पातशाह तू जैसे भी रख रहा है हर हाल में हम खुश हैं, तेरे साथ हमारी ये तार जुड़ी रहे, हर वेले हर हाल के अंदर जुड़ी गुरु नाल तार रहे। दुनियावी पदार्थ कम ज़्यादा मिल जाएं तब भी वह इन पदार्थों में लिप्त नहीं होता। यह हर पल सतगुरु का ही शुक्राना करता है। भगत हमेशा सबके भले की ही कामना करता है। जब वह सबका भला करता है तो फिर उसका बुरा हो ही नहीं सकता। तो वह गुस्से में आकर फिर मौलवी के पास चला गया और कहने लगा, गुस्से में बोलने लगा, कहने लगा मुझे मेरे रुपए वापस कर दो। उस सरदार जी का तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, वो तो बहुत खुश है। आगे से मौलवी कहता है एक मंत्र रह गया है, वह भी मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूँ, अगर अब उसका नुकसान ना हुआ तो अपने रुपए वापस ले लेना। उसने इतना भयानक जादू टोना मंत्र छोड़ा, कहने लगा बिजनेस क्या, अब तो उसका सारा परिवार ही खत्म हो जाएगा, आप फिर उसके घर जाकर पता करना।
थोड़े दिनों के बाद वह फिर उसके ऑफिस वो फिर मेरे ऑफिस आ गया और कहने लगा, कैसे हो आप? मेरा दिल किया कि आज अपने भाई को मिलता जाता हूँ। वो अभी घर परिवार के बारे में पूछ ही रहा था, इतने में एक नौजवान युवक आया। एक कागजों का डिब्बा, एक पेपर्स का, उसने एक पेपर्स की फाइल भी ली हुई थी और एक मिठाई का डब्बा भी लिया हुआ था। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने वह पैकेट खोला, कहते हैं कि जब मैंने वो पैकेट खोला उसमें से पेपर निकाल कर पढ़े और अपनी ड्रॉयर में रख दिए, और जो वो मिठाई का डब्बा है वो खोल कर मैंने उसके आगे किया और कहा कि उस मुसलमान भाई के आगे किया और कहा कि आप मुंह मीठा करो। वह इंसान कहता है, किस खुशी में मुंह मीठा करवा रहे हो? तो आगे से वो महात्मा कहते हैं कि मैंने ट्राले बुक करवा रखे थे, वह कल आ जाएंगे, इस खुशी में मैं आपका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। तो आगे से वो मुसलमान कहता है, मैं तो मन में कहता है कि मैं तो इसको बर्बाद करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो यहाँ पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। उसने उस समय मिठाई मुंह में डाल तो ली, लेकिन उसके अंदर जा नहीं रही थी। उसका मन अंदर से बहुत ही खराब हो रहा था। वो दिखावे के लिए उसने ले ली मिठाई और मुंह में रख ली, लेकिन अंदर से उसका मन इतना खराब हो रहा था कि मैं तो इसको बर्बाद करने के लिए आया था, लेकिन ये बर्बाद क्या, ये तो आबाद ही होता चला जा रहा है। फिर वह मुसलमान मौलवी के पास गया और कहने लगा कि आप तो कह रहे थे कि उसका परिवार भी ख़त्म हो जाएगा, बिजनेस भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो तो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा है। तो मौलवी कहता है कि मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ कि मैं इतना जादू टोना मंत्र कर रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा। अब मैं खुद ही जाकर उस सरदार को देखता हूँ कि उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरा मंत्र वहाँ पर काम नहीं कर रहा। वो मौलवी को लेकर मुसलमान फिर जाता है। तो वो कहता है, जैसे ही वो उनकी दहलीज पार करने लगता है तो उसको एक ऐसी जैसे कोई करंट लगता है, ऐसा उसको होता है कि वो जो मौलवी मंत्र लेके गया था वो मंत्र अंदर पार हो ही नहीं रहा था। तो वह हैरान हो गया जब उसने उस मंत्र को अपने मन से निकाला और फिर वो अंदर गया साफ दिल लेकर और उन सरदार जी के चरणों में गिर गया। वो कहते हैं, सरदार जी कहते कि मेरे चरणों में गिर गया और कहने लगा, बता तेरे पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो कोई भी जादू टोना तेरे ऊपर असर नहीं कर रहा। तो महात्मा कहते हैं, मैंने कहा मेरे पास तो मेरे सतगुरु का दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान है, इससे ऊपर कोई शक्ति है ही नहीं और कोई जादू टोना यहाँ पर असर कर ही नहीं सकता। तो वो कहने लगा कि वाकई में ही आपके गुरु भी महान है और ये निरंकार की शक्ति भी महान है, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। वाकई में ही जिसने सतगुरु के ब्रह्म ज्ञान पर विश्वास कर लिया है, इससे ऊपर नहीं कहते कोई भी शक्ति है। इस शक्ति तो कोई भी बड़ी शक्ति नहीं है, इसलिए हम सतगुरु निरंकार पर पूर्ण रूप से भरोसा करें। और जब हम भरोसा करते हैं तो कुछ भी, कोई जादू टोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह वो महात्मा ने समझाया कि हम जब पूर्ण रूप से भरोसा कर लेते हैं, इसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे सारे कारज भी रास होते हैं और कोई जादू टोना कितना भी हमारा बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन वो हमारा बुरा कर नहीं सकता है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया है, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। कहते हैं कि जब हम बिल्कुल मन से अपने वहमों भरमों को दूर निकाल देते हैं, तभी ये ज्ञान का सूरज मन में उदय होता है, तभी हम मन वचन कर्म से सतगुरु के हो सकते हैं। ये नहीं कि हम मुख से कहते रहें और उसको कर्म रूप में न ढालें। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा, कहे हर देव देख लिया है कण कण में परमात्मा। कहते हैं कि जब ज्ञान का सूरज मन में विराजमान हो जाता है तो आत्मा भी रोशन हो जाती है और हर कण कण में हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए हम इन वहमों भरमों से निकल जाएं, जैसा हमें सतगुरु समझा रहे हैं
हम सतगुरु की बात पर हूँ बहू हम मानते हुए अपना जीवन संवारते चले जाएं। मन के वचन गुरु दे जीवन संवार लइए, तकिए ना दूजियां वाल खुद नू सुधार लइए। बस हमने अपना सुधार करते चले जाना है। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो मुक्ति का हकदार वही है। ज्ञान को जो जन जीता है, कहे हरदेव विष को तुझकर नाम का अमृत पीता है। मुक्ति भी उसी की होगी जो ज्ञान के अनुसार अपने कर्मों को करता चला जाता है। कहते हैं कि विष यही है, हमने कभी किसी का बुरा नहीं करना है, हमने हमेशा भला ही करते चले जाना है। किसी के साथ हमने धोखा नहीं करना, हमने ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है। जो भी सतगुरु की शिक्षाएं हमें मिल रही हैं, हमने अपने जीवन में उतारना है। ये नहीं बातें ही करते रहना, नहीं, बातों के संग अगर कर्म जुड़ जाता है तब ही बात बन पाती है। बातों के संग कर्म जो हो, उस जन की क्या बात है। कहते हैं कि उस जन की तो फिर बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो कर्म कर रहा है, उसका कर्म बोल रहा है। कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है। जहाँ गुरु का ज्ञान वहाँ ना भरमों का अंधियारा है। आत्मा को जो रोशन कर दे वो सच का उजियारा है। जब गुरु का ज्ञान ये मन में बस जाता है तो वहाँ पर भरम भुलेखे रह ही नहीं जाते, सब कुछ समाप्त हो जाता है, क्योंकि सच का उजाला हो जाता है, आत्मा रोशन हो जाती है। इसलिए दासी सभी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह जिस तरह आप जिन्हें ब्रह्म ज्ञान बख्शा है, इसी तरह हम इस ब्रह्म ज्ञान पर हूँ बहू चलते चले जाएं। जैसा भी गुरु के आदेश उपदेश आए उनको हम जीवन में ढालते चले जाएं। यही सतगुरु के चरणों से मांगते हैं। दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी। दासी उन गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी है और आप जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी बोल बोले हैं दासी ने अपने लिए बोले हैं, इनको कर्म रूप में भी दासी ढाल पाए और सबके सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।